लगा दी रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी में। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, विसाल की घड़ियां है, सहाबा तीमारदारी करने गए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे देखकर। एक सहाबी ने पूछा, सलमान रोते क्यों हो? कहने लगे, यार मैं हुजूर का गुलाम हूं, पर मैं नबी पाक की पूरी बात नहीं मान सका। सोचता हूं कयामत में हुजूर के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। पूरी बात नहीं मान सका, ताबेदारी नहीं हो सकी, हुजूर के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। सहाबा ने कहा, सलमान हम तो देख रहे हैं तेरा एक एक लम्हा मुस्तफा की सुन्नत में गुजरा है, तेरी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा है, फिर तू किस बात में परेशान है? क्या ऐसी बात है जिसने तुझे परेशान कर रखा है? तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे, देखो ना मेरे घर में दुनियादारी कितनी ज्यादा है, मैंने माल दौलत इकट्ठी कर ली है। सहाबा ने पलट के देखा तो एक टूटी हुई चटाई थी, 2 प्याले थे, 2 तकिए थे, एक पानी पीने का मटका था। तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, जनाब किधर है वो दुनियादारी जो आपने इकट्ठी किया? तो आप फरमाने लगे, ये मैंने 2 प्याले रखे हैं, एक से भी तो गुजारा हो सकता था ना। ये मैंने 2 तकिए रखे हैं, एक से भी तो वक्त गुजर सकता था। मुस्तफा करीम ने फरमाया था, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब व आबिरुन सबील, इस तरह वक्त गुजारना जैसे मुसाफिर और राहगीर गुजारते हैं। इतनी दुनियादारी इकट्ठी की है तो मैं हुजूर के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? भाई, जिन लोगों ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की, वो तो डरते हैं सामने जाने, और तू ठटाई के साथ कहता है मेरी सिफारिश करेंगे, मेरी शफात करेंगे। मुस्तफा करीम ने फरमाया, वमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे ताल्लुक ही नहीं, वो हमसे है ही नहीं, उसका रिश्ता ही नहीं। जब हुजूर कह रहे हैं ताल्लुक ही नहीं, तो तू किसके दामन में पनाह लेगा? झूठा तसव्वुर शफात का न बना। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, पहले मुस्तफा के नाम पे मर जा, मिट जा, और जब तू मर मिट जाए तो फिर दिल में जज्बा पैदा करके मेरे मुस्तफा मेरी जरूर सिफारिश करेंगे, जरूर सिफारिश करेंगे, जरूर सी। और जो कयामत में जन्नत में जाएगा वो मुस्तफा के कदमों की बरकत से ही जाएगा। लेकिन हमें कोई शफात वाला काम भी तो करना चाहिए ना, कोई शफात वाला काम भी। दरूद शरीफ बोलिए, दरूद पाक छोड़िए जरा थोड़ी देर के लिए, टेक दरूद पाक पढ़ना चाहिए। हुजूर की सुन्नत पर अमल, हुजूर के दीन की नौकरी करनी चाहिए। कुछ काम भी तो करने चाहिए ना, कुछ करना भी तो चाहिए ना शफात के लिए। देखिए ना, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा उस पर मेरी शफात जरूरी हो गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद को दिल से लगाया मेरी सिफारिश जरूरी हो गई। तो हुजूर ने जो तरीके सिफारिश के बनाए हैं उन तरीकों से हो के आ, घर में बैठ के दावा न कर कि बस मेरी सिफारिश हो जाएगी। शफात का जो असल मफहूम है वो ये है कि कोशिश कर जिंदगी में नौकरी करने की, फिर भी कोताहियां हो गई तो अल्लाह के रसूल दामन थाम के जन्नत में साथ ले जाएंगे। लेकिन अगर तू दीन के मुकाबले में ही खड़ा हो जाए, मुकाबले में ही खड़ा हो जाए, तू मौज करता फिरे, अपनी मर्जी से तू वक्त गुजारे, तू हुजूर की सुन्नत और शरीयत को छोड़कर गैरों के तरीके अपनाता फिरे, और तू कहने मेरी तो सिफारिश होगी, मुझे तो फौरी तौर पे थाम लिया जाएगा, तो शफात का असल मफहूम, इसमें शक नहीं कि कबीरा गुनाह वाले हुजूर के झंडे के नीचे होंगे। लेकिन ये नफ्स का धोखा है कि इंसान अमल की तरफ बढ़े ही ना, अमल की तरफ जाए ही ना, तरीका वो काफिर का, यहूदी और ईसाई का अपनाए और कहे कि नहीं मुझे तो जो है वो मेरी शफात हो जाएगी। तो ये भी बहाना है, हीला है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें ये बतलाया है कि जन्नत मिलेगी सिर्फ नबी पाक के कदमों की बरकत से। लेकिन तवज्जो भी तो होनी चाहिए ना इंसान की उन कदमों की जाने, जिन कदमों से उसने लगना है, उसका ख्याल भी तो उधर होना चाहिए, उसका ख्याल भी तो उधर होना चाहिए ना। वैसे मैं अभी नेक नहीं, पूरा नेक हो जाऊं तो फिर दाढ़ी रखूंगा। तो मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई तू रोटी की कसम खा ले, तो क्या जब मैं पूरा नेक होऊंगा तब खानी है रोटी। और जिन्होंने रख लिया वो भी मौज वाले, उन्होंने अपनी मर्जी की रखी हुई है, कहते चलो गुजारा तो हो ही गया है ना, लोग देख तो रहे हैं ना कि अब मैं क्लीन शेव नहीं। जब दाढ़ी है ही मुट्ठी, दाढ़ी है ही मुट्ठी, शरीयत इस्लामिया मुत्तफिक है इस बात पर कि महबूब की दाढ़ी मुबारक मुट्ठी भरती, कुब्जा भरती, तो अपनी मौज करता फिरता है, अपनी मर्जी की रखी हुई है, अपने तरीके के मुताबिक चलता है। ये कैसा अंदाज है, ये कैसा अंदाज मोहब्बत है। जो रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले थे
हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजरते, एक गली से, तो गर्दन झुका के गुजरते, गर्दन झुका के। लोग कहने लगे यहाँ से गर्दन झुका के क्यों गुजरते हो? कहने लगे यहाँ एक दरख्त होता था, टहनियां उसकी झुकी हुई थी, नबी पाक गुजरे थे तो हुजूर ने गर्दन झुकाई थी। तो सहाबा कहने लगे अपना दरख्त है न टहनियां है, तू गर्दन क्यों झुकाता है? फरमाने लगे मुझे हिकमतों से गर्ज नहीं, मुझे तो इतना पता है कि ये मेरे मोहम्मद की अदा है, ये मेरे रसूलुल्लाह की अदा है। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। भाई तू अदा की तरफ देख, तू अदा की तरफ देख, तू बहाने तराशता फिरता है, हीले करता फिरता है सुन्नत के मुकाबले में। कल को शादी ब्याह का मामला आएगा, तुझे हर चीज भूल जाएगी, फिर तू अपनी बरादरी को देखेगा, इलाके को देखेगा, उस वक्त तुझे वो सारे रस्मों रिवाज याद आएंगे, तुझे दीने इस्लाम को याद आता नहीं। तू हिला करता है, बहाना करके बैठा हुआ है कि बेदरेग मेरी शफात होगी। शफात वाला काम करे, इंशाअल्लाह ताला मुस्तफा की शफात होगी तो जन्नत में जाएंगे। मेरे आला हज़रत कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे। फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो याद रखें भाई, शफात की बलबूते पे जाएंगे, लेकिन शफात वाला काम तो करें, तवज्जो तो करें।